मेरा छोटा भाई। मैं अंशुमन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। वेलकम टू राठौर फैमिली, तुम्हारा अपना घर। बाकी ये देखो ना, एकदम इट्स लाइक लुकिंग इन द मिरर। आई एम सॉरी, ये बाकी है। बाकी आर्यमन, तुम्हारी भाभी। राम राम भोजाई साहब। चलो भाई, अब सब लोग चाय पकौड़े खा लेते हैं आर्यमन और अंशुमन के साथ। एक और प्लेट। चाय पीऊंगा वो सब। मुझे कोई पूछेगा क्या? अब सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। चलिए लेट्स गो। तो चल गिरीश, सॉरी, मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं वो बेसिकली मुझे ऐसा एक डाउट लग रहा है कि मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। दरअसल मैं ये फाइल लाया इसलिए था तुझे देने के लिए। आर्यमन के सारे रिकॉर्ड्स इस फाइल में हैं। मैं देख चुका हूँ। यू हैव अ लुक। तूने पढ़ा ना? हाँ, तूने पढ़ा है तो बस मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गिरीश, यू डोंट नो, यू रियली हेल्प मी अ लॉट। ठीक है, थैंक यू बोल के ना ये सब हमारे रिश्ते को छोटा मत कर। चल अब पकोड़े खाते। चल। थैंक यू सो मच सासू माँ। ये लीजिए आपकी चाय। माँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आज मेरा सारा परिवार मेरे साथ है और मैं उनके साथ रह रही हूँ। माँ, इतने भी इमोशनल मत होइए। हमने किसी के साथ थोड़ी कोई गलत किया है। जो खुशियां हमारे घर से ज्यादा देर तक रूठी रहती, वापस लौट के तो आना ही था। डैड, आपने जो मेरे लिए सिंगापुर से हेलीकॉप्टर लाया ना, वो मैं उड़ा लूं? एक मिनट, इसका मतलब तुमने ऑलरेडी मेरे बैग खोल दिए? डैड, बैग चेक करना ही था ना। बताओ ना, उड़ा लूं कि नहीं? अच्छा ठीक है, जाओ उड़ाओ। थैंक यू डैड। क्या हुआ? चाचू देखो ना, अभी उड़ रहा था और अभी देखो ना गिर गया। मैं क्या करूंगा चाचू, डैड ने नया लाया था ना, अच्छा हेलीकॉप्टर था। आप कुछ कर सकते हो क्या? वैसे तुम्हें आज भी टूटे हुए हेलीकॉप्टर ठीक नहीं करता। पतीले कर लूंगा। वाह चाचू, अब तो फिल्मी डायलॉग बोलते हो। टिक बुम्बास्टिक, क्या कर रहे हो चाचू? झुम भूम भार झुम भूम्बा। आगे बंद करो। मैं चल जाइए भाई, इज्जत रख लियो। अकोल सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अब उठ जाएगा। इसका तो बाप भी उठेगा। उड़ा। वाह चाचू, आप तो जीनियस हो। कैसे किया आपने? मुझे भी सिखाने ही वाले जादू। देखते जा बेटा, देखते जा। बाय आन। बाय आर्यमन। बाय आर्यमन। उप्स, वो देखो मेरा हेलीकॉप्टर कितना ऊपर उड़ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बता 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 बता। क्या हुआ? क्या बैक पेन हुआ?
नहीं हम ओके, हम ओके। क्या ओके? देखो मैं कितने दिन से मैं देख रही हूँ तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम कितने अनकंफर्टेबल हो। एक मिनट। अरे क्या कर भाई भाई, अरे मूछ वाले अंजुमन में अभी लाइए कमर। अरे वाह, बिल्कुल ठीक हो गया। चाचू अब तो सही हो। कमाल है, हाथ में जादू है। थैंक यू सो मच। देखो देखो ये मजाक की बात नहीं है, कमर ठीक करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। आर्यमन तू ही समझाना इसे। रोज रिजॉर्ट खुद ड्राइव करके जाते हैं और इतने सारे काम करते हैं, 1 मिनट का भी चैन नहीं लेते हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर रखने वाली हूँ, दैट्स इट। अरे लावण्य तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं ड्राइवर के साथ कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। अरे आर्यमन समझाना ऐसे यार, ये ड्राइवर के साथ कोई जाता है क्या? ड्राइवर के साथ नहीं बैठेगा तो किसके साथ बैठेगा? अरे क्या मतलब कोई नहीं जाता ड्राइवर के साथ, पूरी दुनिया जाती है। ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर ढूंढ के ही रहूंगी। अगर एजेंसी वाले ड्राइवर नहीं दे सकते ना तो मैं खुद अपने आप एक ड्राइवर ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। एंड दैट अच्छा एक मिनट, सॉरी आर्यमन, घर चल के बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, चल थैंक यू, बाय बाय। बाय। लावण्या, गिरीश, देखो मैं हमारे रूम के लिए नया टीवी लेकर आया। गिरीश इसकी क्या जरूरत थी और ये इतना भारी तुम खुद क्यों पकड़े हुए हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी लोअर बैक में पेन रहता है। रखो इसे नीचे। अरे रखता हूँ, पहले तुम ये बताओ कि टीवी रखना कहाँ है? मतलब इसके बाद ना हम तुम्हारी फेवरेट फिल्में और तुम्हारे फेवरेट टीवी शोज देखेंगे। आओ तुम छोड़ो। आओ। देखो कहा था ना मैंने, बैठो यहाँ पर, बैठो। अभी कहो कुछ नहीं हुआ। हाँ कहो। लावण्या कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम कितने पेन में हो। बहुत हो गई मनमानी तुम्हारी, हद होती है किसी चीज की। ठीक है 2 चीज, कल हम लोग सबसे पहले एक ड्राइवर हायर कर रहे हैं और डॉक्टर के यहाँ मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ तुम्हारी लोअर बैक चेक कराने। लावण्या तुम्हें पता है ना कि ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है तो मैं खुद कितना अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, हम लोग कल एक ड्राइवर हायर कर रहे हैं, दैट्स इट, फाइनल। चलो अभी उठो, मैं तुम्हारे अपॉइंटमेंट लगा दूं। उठो। अच्छा ये तो बताओ, ये जो टीवी है ये दीवार के सामने लगाना है, कहाँ लगाना है? भाड़ में गया तुम्हारा टीवी। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, मुझे अपॉइंटमेंट लगाना है। चलो संभाल के। कितना प्यार से लेके आया था। ये बताओ ये करके किसकी गाल खींच रही थी तुम? किसके? शुक्र मनाओ कि सिर्फ गाली खींचे थे, किसने किया था? अब लग रहा है कि मैं वापस अपने घर आ गया। और मैं भी आज इतने दिनों बाद खुलकर हंसी। आप तो बड़े झूठे निकले। अरे क्यों? घर वाले श्रीनाथ जी तो यही है और आपने कहा कि आप घर से लेकर आए हैं, बताया नहीं कि माँ से मिले थे। हाँ सच्ची बताना, वो जो सिंदूर की डिब्बी है वो तुमने जब सिंगापुर में देखी थी, तुमको मतलब इतना सा भी शक नहीं हुआ कि ये तो वही जो मैंने माँ को दी थी? मुझे लगा आप शायद मेरे प्यार में इतने दीवाने हो गए कि शिमला की मार्केट में निकल गए और वहां से सेम डिब्बी खरीद के ले आए। I love you more than you love me. कैसे? अरे घूंघट में हो तुम,
तब भी मैं पहचान गया था। ये वही फोटोग्राफ है जो दीपिका ने भेजी थी। तो फिर मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते दिल्ली आ गया। और मैं इस तरह यूं आपको दिल्ली छोड़कर चली गई। मैंने बहुत सताया ना आपको। बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी भरपाई तुम अभी कर सकती हो। बेस्ट है, मैं बता दूं। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे सुनो तो। Excuse me, Dad? आयान, तुम क्या क्या कर रहे हो अभी? मैं आज नहीं सोऊंगा आपके पास। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी लातें खानी पड़ेगी हमको। माँ, ओ! अच्छा ठीक है, मतलब तो तुम शिकायत करोगे। तुम्हारी माँ वापस आ गई, तुम्हारी रखवाली वापस आ गई। चलो आयान, तुम्हें नीनी करा आओ। तो उसका पिलो। माँ और बेटे को बहुत सारी बातें भी तो करनी है। फिर कैसा चल रहा है स्कूल? कुछ नहीं, हॉलीडेज थी ना। इसीलिए अच्छा चल रहा। आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स हैं ना, किसी न किसी के शादी में गए हैं। किसी के मामा की शादी थी और किसी के चाचू की। तो वो लोग जब स्कूल में मिलेंगे ना तो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ बात करने को होगा ही नहीं। मैंने आज तक कोई शादी ही नहीं देखी ना। मुझे तो आप दोनों की शादी अटेंड करने का मौका नहीं मिला। डैड, आप लोग दोबारा से शादी कर लो। वैसे भी आप तो माँ को लेके आए हो। मतलब तुम सारी दुनिया को ये बताओगे कि मॉम डैड को छोड़ के चली गई थी और फिर डैड उन्हें मनाने गए थे, फिर वापस लाए और अब तुम उन दोनों की शादी करा रहे हो। ये कोई पूरी दुनिया को बताने वाली बात है? पॉइंट है इस बात। मुझे भी अपने घर में शादी अटेंड करनी है ना। चाचू की शादी कर देते। बिल्कुल सही कहा मेरे पोते ने। दादी की मन की बात कह दी। चलो दूध पियो। आप यहाँ इसके लिए दूध लाई थी। ये बदमाश यहाँ बैठा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चलो मॉम और डैड को सोने दो। दादी, आज मैं यहाँ पे सोऊंगा। क्यों? मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो सही कह रहा है, चाचू की शादी हो जानी चाहिए। टाइम पर शादी ना हो ना तो इंसान गैर जिम्मेदार हो जाता है। और वैसे भी अभी उसकी उम्र हो गई है। ये बात सही है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस बेचारे की लाइफ सैक्रिफाइस कर लो। दैट्स नॉट डन। एक तो हम इंडियंस को भी ना कुछ भी करने के लिए बस शादी करनी होती है। बोर हो रहे हैं, चलो शादी करते हैं। आप चुप करो। माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब आर्यमन की शादी हो ही जानी चाहिए। और मैं भी चाहती हूँ कि घर में एक देवरानी आए जिस पर मैं हुक्म चला सकूं। ओह माय गॉड, बाकी जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम हुक्म चलाओगे अपने देवरानी पे। अरे ठीक ही तो कह रही है बहू। बहू आएगी, पोते पोती आएंगे। ओह माय गॉड, इतनी फ्यूचर की प्लानिंग। माँ जिसे फंसा रहे हो, कम से कम उससे बात तो कर लो एक बार। क्यों, आप फंस गए हो? नहीं, मेरी बात अलग है। मेरा केस ही डिफरेंट है, क्योंकि मेरे केस में तुम हो। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि पहले ये पता करवा लो कि उसकी पहली शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि है तो मेरा ही छोटा भाई ना। अगर हुई होती तो बिना बहू के आने देती घर पे? वहां पता नहीं बांसवाड़ा में कोई मैरिज ब्यूरो में काम करता था, लोगों की शादियां करवाता था। खुद तो शादी हुई नहीं। अब पूछना पड़ेगा कि
लड़की है उसके पास या मैं कोई लड़की ढूंढूं? तो माँ अभी पूछ लेते, नेकी और पूछ पूछ। हाँ लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत काम है। हाँ मैं इसमें फंसना नहीं चाहता, आप लोग जाओ। मैं चलूंगा दादी। तुम चुपचाप सो जाओ, तुम्हारा कल स्कूल है। माँ कल आप मुझे स्कूल लेने आओगी ना? नहीं, दादी लेने आएगी। माँ अब भी आई है ना बच्चा। लेकिन आपको तो कोई मेरे स्कूल में जानता ही नहीं, आपके साथ भेजेंगे ही नहीं। अच्छा बच्चू, स्कूल पास जिसके पास होता है उसी को पिक करने देते हैं ना। महाजी वही कार्ड दिखा के तुम्हें पिक करती थी ना। अब तुम्हें दादी पिक करेगी कल। ओके ओके। अभी सो जाओ, चलो चलो बाकी। आर्यमन, आर्यमन बेटा, यहाँ तो नहीं है। शायद नीचे हॉल में हो, हाँ चल कर देख। हाँ तो नहीं है, अभी नहीं है। ऊपर बालकनी में देखते हैं। चल
नहीं नहीं नहीं। हाँ, और पहले भी कर चुका है। तुम्हें कैसे पता मेरा बेटा चोर है? तुम्हें किसने बताया? माँ गिरीश ने जो मुझे आर्यमन की फाइल दी थी, उसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स में से उसके जेल जाने के और उसके रिलीज के डॉक्यूमेंट्स भी थे।